अच्छा ये बताइए कि एक शेर हो जिसके ना दांत हो ना पंजे हों, आप उससे डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। एक बंदूक है जिसमें आपको पता है कि इसमें गोली नहीं है, तो आप उस बंदूक से क्यों डरेंगे भाई? तो एक मर्द हो जिसकी जेब खाली हो, उसके पास पैसे ना हो, तो फिर उस मर्द की घर में क्यों सुनी जाएगी? समाज में उसकी इज्जत और वैल्यू कैसे बनेगी? अच्छा ये मत समझो कि ये मर्दों पर बड़ा अत्याचार है, ये तो जुल्म है कि मर्दों को पैसों से भांपा जाता है, उनकी हैसियत पैसों से बनती है। ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं समझता हूं ये मर्द की असल मर्दानगी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कुंबे को पाले, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने खानदान रिश्तेदार का सहारा बने और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी करे, उनकी जायज़ ख्वाहिशें पूरी करे और अपने समाज के लिए वो मुफीद बने। कहते हैं हज़रत हम तो स्ट्रगल करते हैं, मेहनतें करते हैं, लेकिन क्या करें, पैसे नहीं आ पाते हैं। कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कितना काम हमने किया। हमने कहा ये सब बहानेबाजियां हैं। अगर इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद भी, इतना सारा काम करने के बाद भी आपके हाथ में पैसे नहीं रुकते हैं या आप पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो अभी आप वो मर्द नहीं बने हैं जो आज की हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे को जिस तरह का मर्द चाहिए वो मर्द आप नहीं बन सके हैं। आप लाख स्ट्रगल करें लेकिन उस स्ट्रगल का कोई नतीजा ना निकले, पैसा हाथ में ना आए। स्ट्रगल किस लिए किया जाता है भाई? पैसा कमाने के लिए, जिंदगी लाइफ सेट करने के लिए। लेकिन आप ये किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार अपने घर की ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे। अच्छा ये बताओ कि आपका बच्चा बीमार हो, उसको चोट लगे, उसको खून निकले और वो दर्द से तड़पे और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने बच्चे की पट्टी करा सकें, अपने बच्चे का ज़रूरी रिपोर्ट करा सकें, तो फिर आप अपने आप को कोसोगे कि नहीं कोसोगे? कोसोगे ना। तो अगर इस बात पे आपको दुनिया कोस रही है तो बुरा क्या कर रही है, गलत क्या कर रही है? मेरे भाई ये कुदरत का नियम है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत दुनिया बड़ी मतलबी है, ये तो सिर्फ काम आने पे फ़ोन करती है, ज़रूरत पड़ने पे फ़ोन करती है। हमने कहा भाई अगर आपके मोहल्ले में किसी को कोई परेशानी हो, घर में आपके किसी को कोई ज़रूरत हो और आप वहाँ पर हों, लेकिन बंदा ज़रूरत के बावजूद भी आपसे कोई अपनी ज़रूरत बयान न करे और वो दूसरे को अपनी ज़रूरत बताए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वो किसी काम का नहीं समझ रहा है। हाँ, लेकिन एक इंसान को कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है और वो मोबाइल उठा करके सबसे पहले आपका नंबर डायल करता है, तो मेरे भाई इस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि जब किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले आपको फ़ोन करता है। इस पे आप ये ना कहा करें कि यार लोग अपनी ज़रूरत के लिए फ़ोन करते हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, 2 रकात नफल ज़्यादा पढ़ा करें कि मेरे मालिक तेरा एहसान है कि तूने हमें इस लायक बनाया, वरना अल्लाह अपने बंदों की ज़रूरतें तो किसी से भी पूरी करवा सकता है। मगर आप हैं कि इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे हैं कि हो सकता है इसने किसी ज़रूरत के लिए फ़ोन किया हो। देखो ये कुदरत का नियम है मेरे भाई कि इंसान उसी दरख्त के नीचे जा कर के बैठता है ना जो दरख्त लोगों को छांव देता है, वरना कितना भी मोटा तगड़ा पुराना और तनावर दरख्त हो लेकिन उसमें पत्ते ना हों, तो बताओ आप उस दरख्त के नीचे जाकर के बैठोगे? नहीं बैठोगे। क्या मतलब क्योंकि वो आपको धूप से नहीं बचा पा रहा है। तो यही एक मर्द की असल मर्दानगी होती है कि वो अपने लोगों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दे सके, उनको परेशानियों से बचा सके, उनके ज़रूरत के वक्त उनके काम आ सके, उनका सहारा बन सके, उनका मुआविन बन सके, उनका मुहाफिज बन सके। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो अभी आप वो मर्द नहीं हैं जिसकी हमारी सोसाइटी को आज के दौर में ज़रूरत है। इसलिए मैं अपने बिलखुसूस नौजवान भाइयों से कहता हूँ, इससे पहले मैं भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरे भाइयों आप जिम्मेदारी उठाओ और आप ये अहद करो कि कम से कम अगर आप 20-25 साल के हो गए हो तो आप ये सोच लो कि अब हम शाम में घर में उस वक्त तक कदम नहीं रखेंगे जब तक रोज़ाना कम से कम 200 रुपया कमा करके अपने बाप के हाथ में नहीं रख देंगे। यार आप जवान हो
और आप किसी का सहारा ना बन सको, तो सवाल होता है कि कैसे जवान हो। आप किसी के घर का चिराग हो और आपकी वजह से उस घर में रोशनी ना हो सके, तो सवाल होता है कि आप कैसे चिराग हो। और आप अपने बाप के बाजू हो, लेकिन आपके होते हुए भी बाप पे कर्ज चढ़ता रहे, तो सवाल होता है कि आप अपने बाप के कैसे बाजू हो। इसलिए जिम्मेदारी उठाओ और आप शाम में उस वक्त तक घर का खाना मत खाओ जब तक कम से कम 200 से 250 रुपया कमा करके आप अपने बाप के हाथ में ला करके ना दे दो। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, घर के रिस्पॉन्सिबल बनो। और इस 200 रुपये के लिए मेरे भाइयों, तुम्हें कितना भी पसीना बहाना पड़े, कोई भी काम करना पड़े, जायज हलाल काम, खा इसके लिए तुम्हें फावड़ा ही क्यों ना चलाना पड़े, इसके लिए तुम्हें रेड़ी ही क्यों ना लगानी पड़े, इसके लिए तुम्हें पार्ट टाइम कोई जॉब ही क्यों ना करनी पड़े, और इसके लिए तुम्हें हाथ गाड़ी ही क्यों ना खींचनी पड़े, लेकिन आप ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 200 रुपया हर हाल में कमाओ और कमा करके शाम में ला करके अपने बाप को जब तक थमा ना दो, जब तक आप घर का कभी खाना ना खाओ।